नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज से नए स्टूडियो से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आपका सहयोग इस मुखर आवाज को कभी दबने नहीं देगा। इसी भरोसे आज की लड़ाई शुरू करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं लड़ाई? लड़ाई इसलिए क्योंकि 37 नंबर पे आज मैटर लिस्टेड है और किसी भी वक्त सुनवाई के बारे में यह कहा जा रहा है कि 12:30 बजे से संभवतः वो सुनवाई के लिए मामला आ गया है। हमें जो फीडबैक मिल रहा है कि सुनवाई लगभग शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक हमें यह जानकारी नहीं मिल रही है कि कोर्ट में कौन कौन मौजूद हैं। सब हम बताएंगे जैसे ही इसका पूरा डिटेल होगा। थोड़ी देर बाद हम फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे, लेकिन अभी की कहानी यह है कि 37 नंबर पे मैटर लगा हुआ है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल के अदालत में आज 7 अगस्त है और यह अगस्त का महीना क्रांति का महीना है और यह क्रांति है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर से यह लड़ाई और पुख्ता हो गई है और मजबूत हो गई है और इसमें आपका जो सहयोग मिल रहा है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है। नगरकर की आज खैर नहीं है। शैलेंद्र नगरकर को आज जवाब देना है और शैलेंद्र नगरकर के साथ साथ परमवीर सिंह को भी जवाब देना है। लेकिन मित्रों, इस बीच में एक घटना हो गई है और उसको शेयर करना आपसे बेहद जरूरी है। घटना है, आज ही के दिन हमारे कानूनी योद्धा को घेरने की तैयारी हो रही है। 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर थी सरकार के जवाब पर हियरिंग को लेकर के, जो कि मालवानी पुलिस स्टेशन के पीआई ने फाइल किया है। 2 जुलाई को गायब हो गए, 16 जुलाई को भी गायब हो गए और फाइनली अभी 7 अगस्त की तारीख लगी है। 7 अगस्त को अभी वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि कोर्ट में नगरकर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे कानूनी योद्धा को घेरने की तैयारी हो रही है दूसरी तरफ। किस तरह से? नीलेश ओझा के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट के इतिहास में 2 बार कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए, कंटेम्प्ट के नोटिस के लिए, कंटेम्प्ट के लिए 2 बार 5 जजों की बेंच बैठी और दोनों बार नीलेश ओझा के लिए ही बैठी। और आज नीलेश ओझा की तारीख लगी हुई है। अब यह महज संयोग है, आप कह सकते हैं कि यह महज संयोग है। हो सकता है कि दोनों केस एक ही दिन लग गया हो, अच्छी बात है। लेकिन नीलेश ओझा शैलेंद्र अगरकर को ग्रिल ना कर सके, इसलिए नीलेश ओझा को इधर उलझा दो, अपने केस में उनकी सुनवाई शुरू कर दो। उनका वक्त कब आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन वो तारीख भी कल ही लग गई। कल ही तारीख लग गई कि 7 तारीख को कंटेम्प्ट की भी सुनवाई नीलेश ओझा जी को करनी है, ताकि शैलेंद्र नगरकर की जो रिप्लाई है, सरकार की जो रिप्लाई है दिशा सालियान के केस को लेकर के, सतीश सालियान की याचिका पर, उसकी सुनवाई में नीलेश ओझा अपीयर नहीं हो सके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट तनवीर निजाम, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय के भी बारे में बात कही जा रही है कि संभवतः आज वो भी वहां पर होंगे। ऐसे 50 वकीलों की टीम दिशा के पिता सतीश सालियान के केस को सुनवाई करने के लिए मौजूद है कोर्ट परिसर में। तांता लगा हुआ है और मीडिया का जमावड़ा खड़ा है। मीडिया का जमावड़ा खड़ा है कि देखें आज क्या होता है। यह लिंगर ऑन तो हो नहीं सकती है, लेकिन नीलेश ओझा को घेरने के लिए कंटेम्प्ट की सुनवाई भी आज ही रख दी गई।
नीलेश ओझा उससे घबराने वाले नहीं हैं। नीलेश ओझा के खिलाफ क्या है कंटेम्प्ट केस कि उन्होंने मीडिया में आकर के बयान दिया जजेस महोदया के बारे में, जो उनको मीडिया में नहीं देना चाहिए था। अगर उनको कोई भी आपत्ति थी, कोई भी कंप्लेन था, कुछ भी कहना था, तो वो पहले अदालत को बताते। और यहां फंस गए हैं कंटेम्प्ट के नोटिस देने वाले। उनको यह मालूम नहीं है कि 2 साल पहले ही लिखित रूप से नीलेश ओझा ने माननीय जज के खिलाफ जो कुछ भी उनका आरोप था, उन्होंने लिखित मुंबई की हाईकोर्ट में दर्ज किया हुआ है ऑलरेडी। तो फिर कैसी बात हो गई? फिर किस बात की नोटिस हुई? और नीलेश ओझा जी ने पिछली बार यह तर्क दिया था कि आप जिस मामले में मुझे कंटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा मेरी मानहानि के लिए। क्यों? क्योंकि आपको किसने यह जानकारी दी कि मैं मीडिया में पहले चला गया हूं और इसका संज्ञान अदालत को नहीं लेने का मौका दिया। हमने 2 साल पहले, 24 महीने पहले हमने लिखित रूप से अदालत के संज्ञान में महोदया के खिलाफ, जज महोदया के खिलाफ कंप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद 2 साल तक अगर सुनवाई नहीं हुई तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह जिम्मेदारी है अदालत की। तो कंटेम्प्ट कहां होना चाहिए?